हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा आपका प्राचीन भारत के राजवंश एवं उनके संस्थापक। क्या रहेगा साथियों? प्राचीन भारत के राजवंश एवं उनके संस्थापक रहेगा साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका एक देखिए क्या बोला गया है, बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि बिहार दरोगा के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसलिए कहीं जाना नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट इस चैनल पर आपको देखने को लिए मिलेगा, जो कि एग्जाम में डिट्टो मिलेगा साथियों, मतलब सेम टू सेम। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, हर्यक वंश। क्या है साथियों? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो आपका बिंबिसार है। कौन है साथियों? तो बिंबिसार है। उसके बाद सेकेंड नंबर में है साथियों शिशुनाग वंश। क्या है? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो आपका शिशुनाग खुद है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देख सकते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है शातवाहन। क्या है साथियों? शातवाहन के संस्थापक कौन है? तो सिमुक है। कौन है? तो आपको सिमुक देखने के लिए मिलेगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट में है कुषाण वंश। क्या है साथियों? कुषाण वंश के संस्थापक आपका कड़फिसेस प्रथम थे। कौन है साथियों? तो कड़फिसेस प्रथम है साथियों। उसके बाद आपका गुप्त गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त है। कौन है साथियों? गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त साथियों। उसके बाद आपका हुन वंश है। क्या है? हुन वंश है। हुन वंश का संस्थापक हो जाएगा साथियों तुरमार हो जाएगा। क्या होगा? तुरमारन। तुरमारन हो जाता है साथियों आपका हुनु वंश का संस्थापक। चलिए, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में बोला गया है पुष्यभूति। क्या साथियों? पुष्यभूति वंश के संस्थापक आपका नरवर्मन प्रथम देने के लिए भूल गए साथियों, आपका हो जाएगा नरवर्धन हो जाएगा साथियों। कौन हो जाएगा? नरवर्धन हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है कि पल्लव वंश के संस्थापक आपका हो जाएगा साथियों सिंहवर्मन चतुर्थ। क्या साथियों? सिंहवर्मन चतुर्थ हो जाएगा साथियों। चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है चालुक्य वंश। क्या साथियों? आपका चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह। कौन है साथियों? तो जयसिंह है साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा साथियों चालुक्य वंश का संस्थापक बाद फिर है चालुक्य वंश का संस्थापक। देख सकते हैं आप लोग, चालुक्य वंश का संस्थापक चालुक्य हो जाएगा तोलव द्वितीय। क्या साथियों? तो तोलव द्वितीय है साथियों। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है गंग वंश। क्या है साथियों? तो गंग वंश संस्थापक आपका हो जाएगा वज्र हस्त वर्मन। क्या है साथियों? वज्र हस्त वर्मन है, वर्मन। वज्र हस्त वर्मन आपका गंग वंश संस्थापक साथियों। उसके बाद बोला गया उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। उत्पल वंश के अवंती वर्मन हो जाएगा साथियों। उसके बाद है परमार वंश। क्या साथियों? परमार वंश। परमार वंश का हो जाएगा साथियों उपेंद्र राज। क्या साथियों? उपेंद्र राज है साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा सोलंकी वंश। क्या है साथियों? आपका सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो मूलराज प्रथम। कौन है साथियों? तो मूलराज प्रथम सोलंकी वंश के संस्थापक है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में आपका बोला गया है क्या है? तो नंद वंश है। क्या है? नंद वंश। नंद वंश के शासक आपका हो जाएगा महापदम नंद। क्या है साथियों? महापदम नंद है साथियों। उसके बाद आपका है मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जानबे करते कितना शक्तिशाली राजा थे साथियों, क्योंकि यही महापदम नंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के स्थापना किए थे साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है शुंग वंश। क्या है? तो शुंग वंश का संस्थापक हो जाएगा आपका पुष्यभूति शुंग। क्या है साथियों? पुष्यभूति शुंग हो जाएगा। उसके बाद है कण्व वंश। क्या है साथियों? उसके बाद है आपका कण्व वंश है साथियों। कण्व वंश का जो संस्थापक आपका हो जाएगा वासुदेव। क्या है साथियों? वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक आपका वासुदेव है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है चालुक्य वंश का संस्थापक फिर आ गया साथियों। इसका जो है साथियों आपका विष्णुवर्धन है साथियों। चालुक्य वंश का हो जाएगा विष्णुवर्धन हो जाएगा साथियों। उसके बाद राष्ट्रकूट। क्या है? राष्ट्रकूट वंश संस्थापक जो है दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश संस्थापक आपका दंती दुर्ग है। उसके बाद है साथियों पाल वंश। क्या है साथियों? पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक जो है साथियों आपका गोपाल हो जाएंगे। कौन है? तो गोपाल हो जाएंगे साथियों। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका है गुज्जर एवं प्रतिहार। क्या है साथियों? बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि पूछा जाता है
गुज्जर एवं प्रतिहार का जो संस्थापक होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नागभट्ट प्रथम। क्या साथियों? नागभट्ट प्रथम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया, सेन वंश। क्या साथियों? तो सेन वंश के संस्थापक आपको जो है समांत सेन है। कौन से साथियों? समांत सेन साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा गढ़वाल वंश। क्या साथियों? गढ़वाल, इसको गढ़वाल को ही राठौर वंश बोला जाता है साथियों। इसका जो संस्थापक है आपको चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक आपका चंद्रदेव है साथियों। उसके बाद चौहान वंश है। चौहान वंश के संस्थापक जो हो जाएगा साथियों आपका वासुदेव। चौहान संस्थापक आपका वासुदेव हो जाएगा साथियों। उसके बाद चंदेल वंश। क्या साथियों? उसके बाद है आपका चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक साथियों आपको हो जाएगा ननुक। चंदेल का क्या हो जाएगा साथियों? तो ननुक हो जाएगा साथियों। चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन है बिहार दरोगा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए आपका उसके बाद बोला गया है कलचुरी वंश। क्या साथियों? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक हो जाएगा ककोलल। ककोलल हो जाएगा साथियों, ककोलल। उसके बाद आपका चोल वंश। अंतिम सवाल का लास्ट क्वेश्चन है। चोल वंश का संस्थापक जो हो जाएगा साथियों आपका विजयालय। क्या हो जाएगा? तो विजयालय हो जाएगा साथियों। अगर एग्जाम्पुल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि आपको छोटा छोटा फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से बढ़िया होता है वो एकदम हूबहू एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा साथियों इसी चैनल पर। इसलिए आपको एग्जाम्पुल 91 को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों।